स्वागत है आपका आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आमतौर पर हम अपने जीवन के अनुसार रत्नों को पहनते हैं, लेकिन क्या आपके करियर और रत्न का कोई कनेक्शन भी है? इसे विस्तार से जानेंगे। आपको करियर के हिसाब से कौन सा रत्न पहनना चाहिए ये भी पंडित जी से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आप किसी भी तरह की नौकरी करते हों, प्राइवेट नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, कैसी भी नौकरी करते हों, तो एक लोहे का छल्ला मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में शनिवार को पहनिएगा। और एक लोहे का छल्ला अगर हमेशा पहने रहेंगे तो नौकरी करने में आपको सुविधा होगी। और अब बात कर लेते हैं 4 फरवरी 2026 के पंचांग के बारे में। दिनांक 4 फरवरी 2026 दिन बुधवार, तिथि है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, रात के 10:12 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, किसी व्यक्ति की व्यवसाय और उसके रोजगार से रत्नों का संबंध क्या होता है, इसके बारे में बताएं। जी देखिए, आज हम ये बात करने वाले हैं कि आप अपने रोजगार के अनुसार, अपने करियर के अनुसार कौन सा रत्न धारण करें जिससे आपको करियर में और रोजगार में लाभ हो। सबसे पहले ये जानते हैं कि किसी व्यक्ति के व्यवसाय से और रोजगार से रत्नों का क्या संबंध है। देखिए, किसी भी व्यक्ति का करियर या उसका कार्यक्षेत्र, वो कहां काम करेगा, कैसा काम करेगा, ये कुंडली के ग्रहों पर निर्भर करता है। अलग अलग ग्रहों का व्यक्ति के ऊपर जो प्रभाव होता है वो व्यक्ति को अलग अलग क्षेत्रों में ले जाता है। अगर करियर के मुख्य ग्रह को मजबूत किया जा सके, जो करियर पर ज्यादा असर डालता है, तो बहुत सफलता पाई जा सकती है। और जो ग्रह आपके करियर का निर्माण कर रहा है, जो ग्रह आपके करियर को सर्वाधिक प्रभावित कर रहा है, उसका अगर आप रत्न धारण करें तो आपको लाभ होगा। और इसका चुनाव करियर के आधार पर आप कर सकते हैं। आपके करियर को बनाने में, आपके करियर को बढ़ाने में जिस ग्रह की सबसे ज्यादा भूमिका होगी, उस ग्रह का रत्न पहनने से आपको लाभ होगा। चलिए बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं, तो जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। संपत्ति का लाभ होगा। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति
व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, संतान पक्ष की चिंता हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, किसी अतिथि का आगमन होगा। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अगर कोई वकील है तो उसको कौन सा रत्न पहनना चाहिए, कौन सा रत्न उसको लाभ करेगा जीवन में, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। अगर आप वकालत के प्रोफेशन में हैं, अगर आप वकील हैं तो कौन से रत्न फायदा पहुंचाएंगे? बृहस्पति, बुध और शनि, इन तीनों ग्रहों को वकालत का, लॉ फील्ड का ग्रह माना जाता है। यहां पर फायदा होगा, आपकी वाणी की शक्ति मजबूत हो जाए, सलाह देने की शक्ति मजबूत हो जाए तो लाभ अवश्य होगा। वकीलों के लिए सामान्यतः सबसे उत्तम रत्न होता है पीला पुखराज और पन्ना। सलाह लेकर इसको धारण करें तो इससे करियर में सफलता के अलावा आर्थिक फायदा, फाइनेंशियल लाभ भी आपको प्राप्त होगा। पंडित जी, अगर कोई डॉक्टर है तो वो कौन सा रत्न धारण कर सकता है जिससे उसके जीवन में और ज्यादा उन्नति हो सके? अगर आप डॉक्टर हैं तो कौन सा रत्न पहनना चाहिए? देखिए, सूर्य, चंद्र, शुक्र मुख्य रूप से मेडिकल से संबंध रखते हैं। इनकी भूमिका मेडिकल प्रोफेशन में ज्यादा होती है। इनके साथ अगर मंगल का संबंध हो तो व्यक्ति सर्जन बनता है और बुध का संबंध हो तो व्यक्ति फिजिशियन बनता है। अगर आप सर्जरी के क्षेत्र में हैं तो माणिक्य या मूंगा धारण करना लाभकारी होगा, और अगर आप फिजिशियन हैं तो पन्ना धारण करना लाभकारी होगा। बाकी दशाओं में सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि डॉक्टरों को मोती धारण करने से लाभ होता है। चलिए, बात दैनिक भाग्यफल की भी जान लेते हैं। कर्क सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है।
कर्क राशि, मानसिक स्थिति में सुधार होता दिख रहा है। करियर में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन वाहन सावधानी से चलाइएगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान से सुख मिलेगा। रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। हरे फल का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। चलिए, वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न राधिका दास ने हमें लिखा है। कोलकाता से लिखती हैं, 18 सितंबर 1989 का जन्म है। रात में 11:30। जन्म स्थान है हुगली, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ये कह रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है। मेरे विवाह होने की क्या संभावना है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। राधिका, देखिए, विवाह में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके चलना होता है। आप जिस तरह का परफेक्ट विवाह खोज रही हैं, वैसा परफेक्ट विवाह कुछ भी नहीं होता। कुछ चीज़ों को एडजस्ट करके तब आप इस रिश्ते की शुरुआत कर सकती हैं। बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होना या सिलेक्शन करने में बहुत टाइम लगाना, ये आपकी समस्या की मुख्य वजह है। फिर भी मैं बता दूं, साल 2026 के जून से नवंबर का जो समय है, वो आपके विवाह का एक बेहतर समय होगा और इस समय में आपकी शादी हो सकती है। थोड़ा सा अपने अप्रोच में परिवर्तन करें। एक पन्ना बनवा करके पहने, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह 108 बार बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। आज का दूसरा सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए जरूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है, कोई समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से चाहते हैं, तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है। जी,
अगला प्रश्न सुषमा शर्मा जी ने हमें लिखा है और सुषमा जी हमें नोएडा से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 अगस्त 1970। जन्म का समय है सुबह के 4:35 और जन्म का स्थान है मेरठ। ये कह रही हैं कि मैं अभी एक स्कूल में पढ़ाती हूँ, एजुकेशन का काम करती हूँ और भविष्य में मैं अपना एजुकेशन का काम करना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट काम करना चाहती हूँ। क्या ऐसा करना मेरे लिए बेहतर होगा? सुषमा जी, आपकी कुंडली में एजुकेशन की संभावनाएं बहुत बेहतर हैं और अगर इस क्षेत्र में आप इंडिपेंडेंटली काम करेंगी तो जीवन में ज़्यादा सफलता पा सकेंगी। साल 2026 के अक्टूबर के बाद आप स्वतंत्र रूप से काम करने का प्रयास करिएगा, आपको लाभ अवश्य होगा। शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, स्कूल खोलना या शिक्षा में स्वतंत्र काम करना आपको सूट करेगा। एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रार्थना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पंडित जी, अगर कोई इंजीनियर है तो वो कौन सा रत्न धारण कर सकता है जिससे उसको फायदा हो? अब ये जानते हैं कि अगर आप इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग के प्रोफेशन में हैं, तो कौन सा रत्न पहनने से आपको लाभ होगा। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि बुध, शनि, मंगल और राहु ये व्यक्ति को टेक्नोलॉजी की पढ़ाई में ले जाते हैं, तकनीकी शिक्षा देते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो मूंगा या नीलम पहनने से आपको लाभ होगा। अगर कंप्यूटर से संबंध रखते हैं तो गोमेद यानी हैसोनाइट ये धारण करना अच्छा रहेगा। लेकिन सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि इंजीनियरिंग के प्रोफेशन में नीलम और पन्ना धारण करना चाहिए या मूंगा धारण करने से भी लाभ होता है। पंडित जी, अगर कोई व्यक्ति कला, संगीत, एक्टिंग या फिर मीडिया के क्षेत्र में है तो उसे कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, इसके बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे। अगर आप कला के क्षेत्र में हैं, संगीत में हैं, अभिनय के क्षेत्र में हैं या मीडिया में हैं तो कौन सा रत्न पहने? देखिए, कला, संगीत, अभिनय, मीडिया ये क्षेत्र शुक्र, चंद्र और बुध से संबंध रखते हैं। इन क्षेत्रों से अगर आप संबंध रखते हैं तो आपको हीरा या ओपल अवश्य धारण करना चाहिए। इन क्षेत्र के लोगों को पन्ना धारण करना भी सामान्यतः लाभकारी होता है। इन लोगों को लाल रंग के रत्न या आग्नेय रत्न जैसे मूंगा और माणिक्य ये धारण करने से परहेज करना चाहिए। जो सॉफ्ट रत्न हैं, ओपल, मोती, पन्ना, ये आप सलाह लेकर धारण करें तो आपको लाभ होगा। आगे की राशियों की बात कर लेते हैं, जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल क्या कहता है।
तुला राशि, धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। संपत्ति क्रय कर सकते हैं। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। मान सम्मान आपका बढ़ेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर का दबाव कम होगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। चोट चपेट से बचाव करें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अगर कोई व्यक्ति राजनीति में है या जाना चाहता है या प्रशासन से संबंध रखता है तो ऐसे व्यक्ति को कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? अगर आप राजनीति से संबंध रखते हैं, पॉलिटिक्स में हैं, नेता मंत्री हैं या प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंध रखते हैं, पुलिस में हैं, मजिस्ट्रेट हैं, कलेक्टर हैं, तो आपके लिए कौन सा रत्न फायदेमंद होगा? देखिए, सूर्य, चंद्र, मंगल या बृहस्पति, इनके कारण सामान्यतः व्यक्ति राजनीति या प्रशासन में जाता है। राजनीति में शनि की भी थोड़ी भूमिका आ जाती है। अगर आप राजनीति में सफलता चाहते हैं तो पीला पुखराज आपके लिए लाभकारी होगा। प्रशासन में या उच्च पद पाने के लिए माणिक्य भी लाभकारी होगा। ऐसा देखा गया है बहुत बार कि माणिक्य और पुखराज पहनने से बेवजह के विवाद होते हैं। और अगर मान लिया आपकी कुंडली के हिसाब से माणिक्य, मूंगा, पुखराज आपके लिए सूटेबल ना हो, तब राजनीति और प्रशासन के लिए नीलम धारण करने से लाभ होता है। आखिरी 3 राशियों की भी बात कर लेते हैं। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखिए। सेहत बिगड़ सकती है। जल्दबाजी में निर्णय न लें। खान पान में सावधानी बनाए रखें। हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, शिक्षा में सफलता मिलेगी, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जान लेते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें यश ने लिखा है और यश हमें मेल लिखते हैं मुरादाबाद से। इनकी जन्म की तारीख है 10 जनवरी सन 2000। जन्म का समय है दोपहर के 3:40 और जन्म का स्थान है मुरादाबाद। यश कह रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहता हूं और उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूं। क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब में सफलता मिलेगी? यश, आपकी कुंडली के हिसाब से आप अगर प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें, बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग जैसे क्षेत्र में प्रयास करें तो आपको सरकारी नौकरी मिल सकती है। साल 2027 इसके लिए अच्छे संकेत दिखा रहा है। आपको प्रयास बढ़ाना होगा, सफलता अवश्य मिलेगी। एक मोती बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती धारण करने से लाभ होगा। और रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ा करके प्रार्थना करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज का आखिरी सवाल हम लें उससे पहले आपके लिए जरूरी जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है आप उसे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न बेंगलोर से पूजा ने हमें लिखा है। पूजा की जन्म तारीख है 30 मार्च 1992। जन्म का समय शाम के 5:42। जन्म स्थान है बेल्लारी और मेल लिखती हैं बेंगलोर से। पूजा कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, इस वजह से मेरी नौकरी में भी बार बार अड़चनें आ रही हैं, बार बार दिक्कतें हो रही हैं। तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो सके? पूजा, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके चार्ट में एक ही प्रॉब्लम है, वो है डाइजेशन की, पेट की।
पेट की समस्याओं का अगर आप ध्यान रखें तो आप स्वस्थ रहेंगी। आपको खान पान में और अपने जीवनचर्या में बदलाव करना होगा। एक पन्ना बनवा करके पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को धारण करें। रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप ऐसा करें तो आपका स्वास्थ्य और आपका जीवन बेहतर होगा। पंडित जी, ऐसा कौन सा रत्न है जो सामान्यतः कोई भी व्यक्ति पहन सकता है और उसको रोजगार करना है या फिर लेनी है नौकरी या व्यवसाय करना है जिसमें उसको लाभ मिल सके? जी देखिए, अगर आप कुंडली दिखा करके, कुंडली का एनालिसिस करा करके रत्न पहनते हैं तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन सामान्यतः एक ग्रह ऐसा है जिसे बुध कहते हैं, मरकरी, और उसका रत्न होता है पन्ना। हालांकि मैं ये कहूँगा कि पन्ना भी सलाह लेकर ही पहनिए, लेकिन नॉर्मली होता क्या है कि बुध जो है वो किसी भी नौकरी में, किसी भी प्रोफेशन में, किसी भी व्यापार में आपको एडजस्ट होने की ताकत देता है। यानी आप नौकरी करें तो वहाँ एडजस्टमेंट ठीक हो सके, आप प्रोफेशन में हैं तो वहाँ एडजस्टमेंट ठीक हो सके, या आप व्यापार करते हैं तो वहाँ पर आप एडजस्टमेंट कर सकें। क्योंकि किसी भी रोजगार में एडजस्टमेंट की चूंकि बड़ी भूमिका होती है, इसीलिए पन्ना पहनने से सामान्यतः एडजस्टमेंट वाला पार्ट अच्छा हो जाता है। और दूसरा ये भी होता है कि पन्ना पहनने से चीज़ों को समझने की, जानने की और काम करने की ताकत थोड़ी बढ़ जाती है। तो नॉर्मली अगर प्रोफेशनली परेशान है, नौकरी से, प्रोफेशन से, व्यापार से, तो पन्ना उसके लिए बड़ा सूटेबल स्टोन है। आपके प्रोफेशन, आपके करियर को बहुत अच्छा बना सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि सलाह लेकर के अगर आप पन्ना पहनेंगे तो इससे आपके रोजगार की जो स्थिति है वो निसंदेह बेहतर हो जाएगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी, जिनका जन्मदिन आता है 4 फरवरी को। उनका ये पूरा साल कैसा रहने वाला है, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 4 फरवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। करियर में और स्थान में परिवर्तन हो सकता है। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। अविवाहितों का विवाह इस साल हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें। ओम रांग राहवे नमः। पूरे साल भर इस मंत्र का जप करें तो आपको लाभ होगा। और अब बात कर लेते हैं आज की जिज्ञासा की। आज की जिज्ञासा ये है, क्या मध्य रात्रि के बाद व्रत समाप्त कर देना चाहिए? इसके बारे में बताएं पंडित जी। देखिए, आज की जिज्ञासा ये है कि क्या मध्य रात्रि के बाद व्रत समाप्त कर देना चाहिए? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं कि मैं मंगल का व्रत रखा, रात में 12 बजे बुध शुरू हुआ, मैं खाना शुरू कर देता हूँ या खा लेता हूँ। नियम क्या है? देखिए, व्रत रखा जाता है एक सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक। इसमें मध्य रात्रि से कोई लेना देना नहीं है। ये व्रत मध्य रात्रि में समाप्त नहीं होता। अगर आप मध्य रात्रि में व्रत समाप्त करते हैं तो व्रत खंडित हो जाता है। जैसे आज आपको व्रत रखना है तो सूर्योदय से व्रत शुरू किया और अगले दिन के सुबह जब सूर्योदय हो जाए तब आप व्रत का पारायण कर सकते हैं।
और चलिए अब बात शुभ पहर की भी कर लेते हैं। जानेंगे 4 फरवरी 2026 के शुभ पहर के बारे में। दिनांक 4 फरवरी 2026 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन की समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 4 फरवरी बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। पंडित जी हर दिन हमें बताते हैं गुड लक राशि। बताएं पंडित जी आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग साल 2026 को बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे। आज की गुड लक राशि है तुला। इस साल सूर्य देव को रोज प्रातः जल अर्पित करिएगा और हर बृहस्पतिवार को पूरे साल में केले का दान करिएगा। वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से जानते हैं हर दिन एक महा उपाय। बताएं पंडित जी आज का महा उपाय कौन सा है? जी, आज आपको महा उपाय में बताते हैं कि अगर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से किसी काम के लिए मिलने जाना हो तो क्या करके जाएं कि काम में सफलता मिले। जिस दिन मिलने जाना हो उस दिन सुबह हनुमान जी को लाल फूल अपने घर में चढ़ाइएगा। इसके बाद बोल बोल कर हनुमान चालीसा पढ़िएगा और घर से निकलते समय जब व्यक्ति से मिलने जा रहे हों उस लाल फूल को अपने पास रख लीजिएगा। ऐसा करने से आपकी मुलाकात सफल होगी और जिस काम के लिए मिलने गए हैं वो काम बन जाएगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए फिर होगी आपसे मुलाकात और ऐसी ही जरूरी जानकारियों के साथ, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।